अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 6 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा गर्ल्स, आपने मेथड तो फैक्टराइजेशन का यूज करना है, बट इन द एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के देयर आर सेवरल पार्ट्स, 1 to 9 पार्ट्स हैं उसके। 4x² - 12xy + 9y²। पहला क्वेश्चन तो क्वाइट सिंपल है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3-4 पार्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 1, 4x² - 12xy + 9y²। ये बिल्कुल एक सिंपल फैक्टराइजेशन क्वेश्चन ही है, तो उसको इसी तरीके से हमने डील करना है। 4x² इज द स्क्वायर ऑफ 2x - 2ab + 3y का स्क्वायर। 2x और 3y, 3 2 = 6 and 6 2 = 12। ये पूरा हमारा ये टर्म सेंटर टर्म इज सेटिस्फाइंग 12xy। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी जो ये टर्म है 2x, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2x - 3y का होल स्क्वायर, विच इज़ द क्लोज्ड फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। मतलब ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म थी, उसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एज वी नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। हम लेफ्ट साइड के ऊपर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे पूरा, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। 4x² - 12xy + 9y², and on the right side you are going to write the composed form 2x - 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, as we need to calculate the square root of this term, तो फिर हम इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे। तो जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन साथ अटैच हो जाता है टर्म। ठीक है, सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म 2x - 3y। ठीक है, पार्ट 1 वॉज क्वाइट ईजी गर्ल्स, इस स्टूडेंट्स ये इतना डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, बस ये सिंपल आप फैक्टराइजेशन पहले भी करते रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी x², इसके ऊपर भी यही वाला फार्मूला 2a² - 2ab वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह 1/4x का स्क्वायर हो जाएगा। 1/4x का स्क्वायर -1, चलेंगे थर्ड पार्ट में आपको करके बता देती हूँ। 1/16x² - 1/12xy + 1/36y²। okay, this is the first term, you can write it as 1/4x का होल स्क्वायर, right, -2 times a is 1/4x एंड b को भी हमें स्पेसिफाई करना है, प्लस ये हो जाएगा 1/6y का होल स्क्वायर। अब ये हमारा b है, तो एज इट इज को यहाँ उठा के लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स, 6 4 = 24 और 24 क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब हमारा फार्मूला क्लोज होगा, विच इज 1/4x - 1/6y का होल स्क्वायर। ठीक है, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, विच इज 1/16x² - 1/12xy + 1/36y² इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/4x - 1/6y। अच्छा गर्ल्स, ये जो हमारी सेंटर टर्म का साइन डिटरमिन होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडिल टर्म, जो हमारी मिडिल टर्म के साथ साइन है। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो हमारा a + b का फार्मूला क्लोज हो जाता। अब यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल रूल। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे डिटरमिन करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लस साइन लगाएं या माइनस साइन लगाएं, ये कैसे पता चलेगा। तो ये आप जो फार्मूला a² + 2ab + b² वाला फार्मूला एक्सपैंड करते हैं, तो जो 2ab वाली टर्म के साथ साइन होता है वही फिर a + b का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, और अगर माइनस है तो फिर -2ab आता है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, विच इज 1/4x - 1/6y। दिस इज द आंसर ऑफ दिस टर्म। ठीक है गर्ल्स, ये हो गया थर्ड पार्ट। अच्छा,
अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी गर्ल्स इसी तरीके से आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद आपने करना है। मैं आपको करवाती हूँ अब 4 नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 5 पार्ट। फोर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 4 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पर भी समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है सिचुएशन। अच्छा वैसे गर्ल्स 4 पार्ट के अंदर आप जो है मतलब 4a + b का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2a + b का होल स्क्वायर और 3a - b का होल स्क्वायर। ये भी a - b का फार्मूला क्लोज हो रहा है, वो भी इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, मेरा ख्याल है हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों से। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 पार्ट में आप लोगों को करवाती हूँ, विच इज़ x + 1/x का होल स्क्वायर। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूशन करनी है। x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे गलती कंडीशन लिखी होती है, जहाँ पर भी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है ये कंडीशन ज़रूर लिखी जाती है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमारा जो फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, वरना ये अनडिफाइंड हो जाता है, ये हमारा एग्जिस्टेंस में रहेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं गर्ल्स के, हम सपोज कर लेते हैं देखो अब यहाँ पर x - 1/x आ रहा है और यहाँ पर x + 1/x आ रहा है। अब यूजुअली बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट टू सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट करें या इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो आप देखिए गर्ल्स ये है स्क्वायर टर्म, ठीक है, इसका स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं और ये है माइनस टर्म। ठीक है, अगर हम माइनस का स्क्वायर ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर हम प्लस को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वाली टर्म तो कहीं से भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गर्ल्स हम अब सबसे बड़ा हिंट है ही ये कि माइनस का स्क्वायर क्योंकि प्लस होता है इसलिए हम माइनस वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट x - 1/x इज इक्वल टू p ले लेते हैं। ठीक है, जब ये p हो गया, अच्छा ये हमारे सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके गर्ल, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2 x × 1/x भी आएगा, ये मैं चलें बता देती हूँ आपको। ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो ये इससे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल सिंपली लेफ्ट विद जस्ट 2। ठीक है, ये हो गया +2 माइनस टाइम्स 4 टाइम्स x - 1/x। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, x² + 1/x² -4 टाइम्स x - 1/x। अच्छा अब हमारे पास तो सब्स्टिट्यूशन आई है, दैट इज x - 1/x, वो तो आ गई p। अब इस स्क्वायर का क्या करें, इसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम अब उसका स्क्वायर लेते हैं इस टर्म का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए उनका, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो ये हो जाएगा, ये मैं p को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर लें। अगर हमने x - 1/x को स्क्वायर लिया, ये बन गया p², इट बिकम्स x² + 1/x² - 2 इज इक्वल टू p²। तो x² + 1/x² इज इक्वल टू p² + 2। ओके गर्ल्स, नाउ ये और ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम इसको इक्वेशन डायरेक्ट कह देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी एक वेरिएबल को दूसरे में ट्रांसफॉर्म, उसकी जगह चेंज करें। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन p और इन इक्वेशन डायरेक्ट के अंदर। अच्छा अब देखिए, x² + 1/x² की वैल्यू है p² + 2, यहाँ पे आ जाएगा p² + 2, उसके बाद +2 एज इट इज -4 टाइम्स x - 1/x की वैल्यू है p। ऑलराइट, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, p², ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, -4p + 4। ठीक है गर्ल्स, अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली, मैं इसको अब आपको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करी, क्वाइट ईजी, x a - 2ab + b² का a² - 2ab + b² का फार्मूला है, ये p - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
नाउ अब हमारा मतलब ये रिड्यूस आ गई फॉर्म, अभी हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्चुअल अपना क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p-2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ प्लस माइनस p-2। अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है गर्ल्स कि जब हम कभी किसी क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करें इनटू द अदर वेरिएबल, तो फिर हमें आखिर में इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखना है दैट वी नीड टू बैक सब्सटीट्यूट द वेरिएबल, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जिस वेरिएबल में है हमारा आंसर भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। अगर आप इसको, हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x में था और अगर आप इसको x p में छोड़ देंगे तो वो आपको गलत कंसिडर होगा। ठीक है, तो गर्ल्स फिर हम क्या करेंगे, हमारा p क्या था, हमने जो सबसे पहले सब्सटीट्यूट किया था दैट वाज x माइनस 1/x, ये हमारी p की वैल्यू है, तो अब हम इसको p की जगह पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x माइनस 1/x माइनस 2। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर रूट। आपका जो क्वेश्चन हम कर रहे थे आपके 6th पार्ट का सोल्यूशन आ गया। ऑल राइट गर्ल्स, तो ये आपका हमने किया तो फैक्टराइजेशन ही है, बट फैक्टराइजेशन की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ऐसी थी कि आपको उस चीज़ को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। इधर हमें x माइनस 1/x को सब्स्टिट्यूट करें या और हम x प्लस 1/x को सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो हमने माइनस को सब्स्टिट्यूट किया और उसका स्क्वायर ले लिया इन टर्म्स ऑफ p ही, ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन। अच्छा, फिर ऐसे भी अक्सर बच्चों से, क्योंकि बच्चे जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या आप वैसे भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बच्चों से इसीलिए मिस्टेक्स बहुत होती हैं कि वो वेरिएबल, समटाइम उनसे ये मिस्टेक हो जाती है कि वो एक वेरिएबल तो कन्वर्ट कर लेते हैं उसको p में और समहाउ किसी अदर वेरिएबल वो x में ही रह जाता है। उनको इस चीज़ को वो बॉदरेशन ही नहीं होती कि हमें पूरी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है फिर इनटू द अदर वेरिएबल, फिर हमें उसके लिए जो भी हमें स्टेप लेना पड़े हम उसके हिसाब से फिर डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी मिस्टेक्स गर्ल्स बच्चे कर जाते हैं, बच्चों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, दिस इज क्वाइट टेक्निकल एक्सरसाइज, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको फौरी इसको रिजॉल्व करें। ठीक है गर्ल्स, अभी तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं यहाँ से फर्दर ऑनवर्ड्स में आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।